Good morning, everyone. Welcome back to SGI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को और बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम कवर अप करने वाले द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी एंड यदि हम बात करेंगे तो वोकैब के साथ साथ हम फ्रेजल वर्ब को कवर अप करेंगे, इडियम्स को कवर अप करेंगे एंड फिर हम उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज है 17 जनवरी 2025 और ये सेशन बेहद खास होने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। कहते हैं खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम करेंगे सेशन को स्टार्ट और आगे हम बात करते हैं। सो वेलकम टू एसजीआई कंपटीशन क्लासेस एंड स्पेशल वेलकम टू दिस सेशन। आज का एक वर्ड है इंपैचुएशन। इंपैचुएशन का मतलब क्या होता है सर? इंपैचुएशन का मतलब क्या होता है? इंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? इंपैचुएशन का यदि मतलब देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इंपैचुएशन का मतलब जो होता है वो होता है एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉल्ट, किसी में कमी होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गैर जिम्मेदार होना, ऑफन इंप्लाइंग ब्लेम। अक्सर हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, मतलब किसी को ब्लेम कर देना। एन एट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कहते हैं कि कोई ऐसा एट्रीब्यूशन होना जहां पर फॉल्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या करना सर? गैर जिम्मेदार होना। तो इंपैचुएशन का मतलब क्या होता है सर? गैर जिम्मेदार होना। क्या होना सर? गैर जिम्मेदार होना मतलब कमियों से भागना। क्या भागना सर? कमियों से भागना। ओके, तो इसी को कहते हैं एन एट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंप्लाइंग ब्लेम। हम क्या करते हैं सर? ब्लेम को इंप्लाई करते हैं। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा एक्यूजेशन। क्या हो जाएगा सर? एक्यूजेशन। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा एलिगेशन, मतलब किसी को आरोप लगाना। क्या होते हैं सर? आरोप। ओके, एलिगेशन करना मींस आरोप लगाना। और एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी का एट्रीब्यूट करना, किसी की तरह होना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसका सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे? एक्यूजेशन, किसी को ब्लेम करना या किसी पर आरोप लगाना, मींस हम कहते हैं एलिगेशन करना। क्या करना सर? एलिगेशन करना। ओके, कहते हैं इसी को हम कहते हैं एक्सोनरेशन। क्या कहते हैं सर? एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का भी मतलब क्या होता है? एक्सोनरेशन का मतलब होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब हो जाता है कि किसी को भी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब जिम्मेदार होना, सहनशील हो टाइप का होना, इसी को कहते हैं एक्सोनरेशन। क्या कहते हैं सर? एक्सोनरेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है सर विंडिकेशन। सर विंडिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आपको पता है विंडिकेशन का मतलब होता है, विंडिकेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार टाइप का होना। तो इसी को हम कहते हैं जहां पर फॉल्टलेस होना, कोई भी फॉल्ट नहीं होना, इसी को हम कहते हैं विंडिकेशन। ओके, विंडिकेशन को याद रखेंगे। इसी को कहते हैं सर डिफेंस। क्या कहते हैं सरकार? डिफेंस कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज को क्या करना सर? डिफेंड करना, बचाव करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप क्या करोगे? बचाव भी तो करोगे ना चीजों को लेकर। जैसे एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है द इम्पैचुएशन ऑफ डिसऑनेस्टी डैमेज्ड हिज रेपुटेशन। इसने क्या किया है? उसकी रेपुटेशन को कंपनी में क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। ओके, एक वर्ड होता है सर सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? टू, हम कहते हैं टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज, मतलब किसी को रिप्लेस करना। क्या करना सर? किसी को रिप्लेस करना, इसी को हम कहते हैं सुपरसीड। ओके, सुपरसीड एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी की जगह लेना, किसी की जगह लेना। ओके, किसी की जगह लेना, दैट इज कॉल्ड कहते हैं सर सुपरसीड। ओके, किसी की जगह लेना। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? जैसे जो सुपरसीड होते हैं ना, सुपरसीड जैसे खेतों में आपने सीड डाले, इसको याद रखने का तरीका, सीड डालें तो जो हल्का सीड होगा वो दब जाएगा, जो अच्छा होगा तो उसे उभर के ऊपर आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपरसीड कहते हैं। टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज। यदि कोई भी चीज जो कि पहले थी उसकी प्लेस पर आना, उसकी अथॉरिटी पर आना, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरसीड कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? सुपरसीड कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सर रिप्लेस करना। क्या करना सर? रिप्लेस करना। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं सर? आपने रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया सर? रिप्लेस करना। क्या करना सर? रिप्लेस करना मतलब किसी की जगह देना। इसी को कहते हैं सर डिस्प्लेस करना। क्या करना सर? डिस्प्लेस करना। ओके, कि मतलब डिस्प्लेस कर दिया।
या फिर होता है किसी भी काम में सक्सीड हो जाना, मीन्स सफल हो जाना। क्या होना सर? सफल हो जाना, सक्सीड हो जाना, डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना। ओके, इतनी बात को याद रखिए। इसी को हम क्या कहते हैं? रिटेन। रिटेन करने का मतलब क्या होता है सर? रिटेन का मतलब होता है, रिटेन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को संभाल कर रखना, मेंटेन करके रखना। मतलब संभाल कर रखना मतलब जैसी है वैसी रखना, मतलब रिटेन करके रखना कि यदि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 100 रुपए के 100 रुपए आपने रिटेन करके रखे हुए हैं, आपने बचा के रखे हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी पूंजी को रिटेन करके रखते हैं, अपनी पूंजी को इंक्रीज भले कर लें लेकिन कम नहीं करने देते। तो रिटेन का मतलब क्या होता है कि मजबूती से पकड़ बनाए रखना, मतलब जो है उस पर अपना होल्ड रखना, जो अपना है उस पर क्या रखना है सर? अपना होल्ड रखना। इसी को हम क्या कहते हैं सर? रिटेन करना। इसी को कहते हैं कीप करना। कीप का मतलब क्या हो गया सर? रखना। ओके, मेंटेन करना, क्या करना सर? किसी चीज को मेंटेन करके चलना। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज को बचा के चलना, रिटेन करके चलना, मजबूती से पकड़ बना के चलना, कीप करके चलना। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? मेंटेन करके चलना। क्या करके चलना सर? मेंटेन करके चलना। जैसे लिखा हुआ है द न्यू लॉ सुपरसीड्स। जो न्यू लॉ आया है उसने क्या किया सर? सुपरसीड्स कर दिया द प्रीवियस रेगुलेशन और मेकिंग इट नो लॉन्गर एप्लीकेबल। आपको पता है सुपरसीड आपकी एक वर्ब होती है। क्या होती है? किसी को रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना। ये क्या होती है? वर्ब होती है। क्या होती है सरकार? ये वर्ब होती है। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह लेना, किसी की जगह लेना मींस रिटेन करके रखना चीजों को। क्या करना सर? रिटेन करके रखना, कीप करके रखना या फिर सर मेंटेन करके रखना। जब आप किसी चीज को मेंटेन करके रखते हैं, कीप करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, इसी का ये किसका अपोजिट है सर? ये अपोजिट है सुपरसीड का। सुपरसीड का मतलब होता है सर रिप्लेस कर देना चीज को। जब आप किसी चीज से रिप्लेस कर देते हैं किसी चीज को, उसी को हम कहते हैं सुपरसीड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सुपरसीड कहते हैं। ओके, या इसी को कहते हैं सर रिटेन करना, या फिर कहते हैं कीप करना या मेंटेन करना, या रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना, या फिर सक्सीड हो जाना। गॉट इट? क्या इतनी बात क्लियर है? आइए, यदि इतनी बात क्लियर है तो आगे की तरफ रुख करते हैं। आगे की तरफ रुख करते हैं तो अगली बात को हम समझेंगे। एक वर्ड आता है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है सर? पेंचेंट का मतलब होता है काफी स्ट्रांग होना, मजबूत होना, रोबस्ट होना, होल्ड करना किसी चीज पर। कहते हैं आ स्ट्रॉन्ग मतलब एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। मतलब जैसे कि मेरी आदत है कि सुबह क्लास लेना। क्या लेना सर? सुबह क्लास लेना, शाम को क्लास लेना। तो मैं कैसा हूं? क्लास लेने का हैबिचुअल हूं। तो इसी को कहते हैं पेंचेंट। जैसे आपको याद है जैसे पेन चटकाने की आदत होती है, तो इसका मतलब कोई काम करने के लिए क्या होना? एक स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग होना, मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल पसंद होना किसी चीज की। इसी को कहते हैं पेंचेंट। क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है पेंचेंट। इसे कहते हैं लाइकिंग, मतलब पसंद। क्या कहते हैं सर? किसी की पसंद होना, मतलब लाइकिंग होना। ओके, या इसी को कहते हैं सर प्रेफरेंस करना। क्या करना सर? प्रेफरेंस करना, मतलब आपकी प्रायोरिटी देना, मतलब आपकी पसंद क्या है, प्रेफरेंस क्या है। या इसी को कहते हैं इंक्लाइनेशन। क्या कहते हैं सर? इंक्लाइनेशन कहते हैं, मतलब झुकाव होना, किसी के प्रति क्या होना सर? झुकाव होना। यदि कोई भी चीज में झुकाव होता है उसको हम क्या कहते हैं सर? इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? इंक्लाइनेशन कहते हैं, लाइकिंग कहते हैं, पसंद कहते हैं, या प्रेफरेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरकार? प्रेफरेंस भी कहा जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यदि इतनी बात क्लियर है तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। अरे वेरी गुड, शानदार शानदार, अरे गजब। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? डिसलाइक करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जैसे कि पहला वर्ड हमने क्या सीखा सर? आज का पहला वर्ड हमारे पास क्या था? इम्प्यूटेशन। ओके, इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कि गैर जिम्मेदार होना। क्या होना सर? गैर जिम्मेदार होना। ओके, गैर जिम्मेदार होना, इसी को हम क्या कहते हैं सर? इम्प्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, अब अगले वर्ड पर आते हैं। इम्प्यूटेशन का हो गया, सुपरसीड हो गया, और एक वर्ड क्या आ गया सर हमारे सामने? आ गया पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब होता है शी हैज अ पेंचेंट फॉर कलेक्टिंग रेयर बुक्स। वो उसकी बहुत अच्छी हैबिट है, एक बहुत पसंद है कि पुरानी बुक्स को, जो रेयर बुक्स हैं उनको कलेक्ट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस से। इसको बात समझने की कोशिश करने से, कुछ लोगों की होती है आदत कि वो कॉइन्स को जोड़ के रखते हैं। वो ढूंढते हैं यार मुगल टाइम के कॉइन्स मिल जाएं, स्टैम्प्स मिल जाएं,
तो वो कलेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं सर, कलेक्शन करते हैं उस चीज को, उसी को हम क्या कहते हैं, कैसे हैं सर, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होना। जब किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है, उसी चीज को हम कहते हैं पेंचेंट। क्या कहते हैं सर, उसी चीज को कहा जाता है पेंचेंट। ओके, एक वर्ड आता है सर इन एडवर्टमेंट, इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, इन एडवर्टेंट का मतलब होता है, इन एडवर्टेंट का मतलब होता है नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिबरेट प्लानिंग और इंटेंशन। मतलब इच्छुक रिजल्ट नहीं आना, जो इच्छुक परिणाम ना आना। ओके, इन एडवर्टेंट का मतलब होता है इच्छुक परिणाम ना आना। ओके, इच्छुक परिणाम ना आना। जैसे यदि हम चाहते थे कि हमारी 70% 95% बने, इच्छुक परिणाम ना आना, मतलब जो हम चाहते हैं वो ना होना। ओके, इसी को हम कहते हैं नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिबरेट प्लानिंग, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिबरेट प्लानिंग और इंटेंशन इज कॉल्ड, कहते हैं जहां पर डेलिबरेट प्लानिंग नहीं होती, इंटेंशंस के जो हमारे इरादे होते हैं वैसे काम नहीं होते, उसी को हम कहते हैं इन एडवर्टमेंट। क्या कहते हैं सर, इन एडवर्टेंट कह देते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, अनइंटेंशनल होना। क्या होना सर, अनइंटेंशनल होना, एक्सीडेंटल होना और केयरलेस होना। ठीक है, अब यहां से याद रखना कि कोई भी काम अनइंटेंशनल हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, केयरलेस हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, जब हमने कुछ किया ही नहीं और वो काम वैसे ही हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन एडवर्टेंट कहते हैं। ओके, इन एडवर्टेंट होना। चलिए आगे बात करते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेंशनल होना, मतलब इरादे से होना। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर होना, प्लानिंग करके होना, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जानबूझकर होना, जानबूझकर होना। ओके, जानबूझकर कोई काम करते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटेंशनली, इसी को हम कहते हैं डेलिबरेटली, इसी को हम कहते हैं इंटेंशनल, या इसी को कहते हैं डेलिबरेट, या इसी को कहते हैं प्लान्ड। ओके, कहते हैं द एरर इन द रिपोर्ट, जो एरर है रिपोर्ट में, वॉज इनएडवर्टेंट, मतलब वो कैसी है सर, गलती से वो काम हो गया है, गलती से वो क्या हो गया सर, काम हो गया, बट इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वो इसी का कारण क्या है, ये कॉज्ड है अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन के लिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है, अपमान का भाव होना। अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है सर, अपमान का भाव होना। जब अपमान का भाव होता है उसी को हम कहते हैं अम्ब्रेज होना। अपमान का भाव होना, किसी को इंसल्ट करना। क्या करना सर, किसी की इंसल्ट कर दिया आपने, जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं उसी को कहते हैं अम्ब्रेज। क्या कहते हैं सर, अम्ब्रेज कहते हैं। इसी को हम कहते हैं अपमान का भाव। क्या कहते हैं सर, अपमान का भाव। ऑफेंस और एनोयंस। ओके, ऑफेंस और एनोयंस, इसी को क्या कहते हैं सर, ऑफेंस और एनोयंस कहते हैं। ओके, इसी का मतलब क्या होता है कि सर कोई ऑफेंस करना, या रिसेंटमेंट करना, या इरिटेशन करना, या फिर क्या होना सर, इरिटेशन करना, किसी का रिसेंटमेंट करना, मतलब किसी को इरिटेट करना, किसी को ऑफेंस करना। ठीक है, रिसेंटमेंट, इरिटेशन, या फिर कहते हैं ऑफेंस करना। ओके फाइन, इसी को हम कहते हैं सर सेटिस्फैक्शन। क्या कहते हैं सर, सेटिस्फैक्शन। इसी को हम कहते हैं कंटेंटमेंट, या फिर इसी को कहते हैं सर प्लेजर। क्या कहते हैं सर, प्लेजर कहते हैं। इसी को हमने क्या कह दिया सर, प्लेजर कह दिया। ओके, क्या हो दिया सर, प्लेजर कह दिया। कि सेटिस्फैक्शन होना मतलब आत्मसंतुष्टि होना, मतलब संतुष्टि होना, मतलब संतुष्टि होना, इसी को हम क्या कह सकते हैं सर, संतुष्टि होना। ओके, क्या होना सर, संतुष्टि होना। जब आप किसी चीज को लेकर आप सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंटमेंट होता है, प्लेजर होता है, ये होता है अपोजिट किसका, अम्ब्रेज का। अम्ब्रेज का मतलब होता है इरिटेट करना किसी को, ऑफेंस करना, इसी को कहते हैं अम्ब्रेज करना। क्या करना सर, अम्ब्रेज करना। ओके, एक वर्ड आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एकदम शत्रुता वाला भाव रखना। एंटी, एक वर्ड आता है ना एंटी, वहीं से बनाया है हमने एंटो। ठीक है, एंटोगोनिज्म का मतलब क्या होता है, शत्रुता। क्या है, हम कहते हैं शत्रुता वाला भाव रखना। क्या रखना सर, शत्रुता वाला भाव रखना। एक्टिव हॉस्टिलिटी, एक्टिव हॉस्टिलिटी मतलब सक्रिय शत्रुता, और अपोजिशन, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहा जाता है एंटागोनिज्म। क्या कहते हैं सर, एंटागोनिज्म भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हॉस्टिलिटी, इसी को हम क्या कहते हैं सर, हॉस्टिलिटी कहते हैं, शत्रुता कहते हैं। इसी को हम एनिमिटी भी कहते हैं, इसी को हम अपोजिशन भी कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दोस्त होना। एंटागोनिज्म देखो इंपोर्टेंट वर्ड है, जैसे अम्ब्रेज,
अम्ब्रेस का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। सिर्फ अम्ब्रेस वर्ड याद रख सको तो रखना। यदि किसी वर्ड का एंटोनियम सिनोनियम्स याद नहीं हो रहा तो सिर्फ सुनना है उसे, कभी और रिपीट होगा तो वापस सुनोगे, फिर कभी और रिपीट होगा फिर वापस सुनोगे, तो वो आपके माइंड में आ जाएगा। अभी आपको याद रखना है अम्ब्रेस, या फिर आपको याद रखना है एंटागोनिज्म, ओके, या फिर आपको याद रखना है पेंचेंट, या फिर याद रखना है इन एडवर्टमेंट का मतलब होता है कि इच्छुक परिणाम नहीं आना, डेलिबरेट प्लानिंग के साथ भी चीजें ना होना। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंडशिप, क्या कहा सर, फ्रेंडशिप, और इसी को हमने कह दिया हार्मोनी। हार्म का एक वर्ड होता है होमो, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है समान रूप वाला, मतलब एक जैसा। एक वर्ड होता है हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग होना, मतलब उससे अलग होना। यदि दो लोग सेम है तो वो होमोजीनियस है, दो लोग अलग हैं तो वो हिट्रोजीनियस है, ओके। इसी को हम कहते हैं कॉपरेशन करना, मतलब क्या करना सर, सहयोग की भावना रखना। क्या रखना सर, सहयोग की भावना रखना। इसी को हम कहते हैं फ्रेंडशिप, इसी को कहते हैं हार्मोनी, इसी को हम कहते हैं कॉपरेशन। इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को हम कहते हैं कॉपरेशन। जैसे लिखा हुआ है द कांस्टेंट एंटागोनिज्म, जो कांस्टेंट एंटागोनिज्म है बिटवीन द टू लीडर्स, किसके बीच में, दो जो लगातार शत्रुता है, शत्रुता का भाव है दो लीडर के बीच में, वॉज डिट्रीमेंटली, हानिकारक होगा द टीम्स प्रोग्रेस, टीम्स की प्रोग्रेस में। कहां पर सर, टीम की प्रोग्रेस में, मतलब जो टीम की प्रोग्रेस है तो उसमें वो बाधा बन जाएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ड होता है रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब क्या होता है, रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन, परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक। जैसे कि आपको पता है हमने कहते रेंडरिंग कर दी, रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, काटना। रेंडर वर्ड आया ना, वहीं से हमने बनाया है रेंडिशन। रेंडर का मतलब होता है किसी छोटी सी क्लिप को काट लेना, या फिर कोई म्यूजिक के पार्ट को, पीस ऑफ म्यूजिक को कट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कहते हैं रेंडिशन। क्या कहते हैं सर, रेंडिशन। अब परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ अ सॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक, या कोई परफॉर्मेंस होना या फिर कोई इंटरप्रिटेशन होना स्पेशली ऑफ अ सॉन्ग और पीस को, इसी को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस करना। क्या करना सर, परफॉर्मेंस करना, या इंटरप्रिटेशन करना, या प्रेजेंटेशन करना। मतलब इसी को हम कह सकते हैं लाइक अ टीजर, टीचर समझते, शॉर्ट, एक पीस ऑफ म्यूजिक या पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं, सॉन्ग, और कह सकते हैं सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड कहते हैं टीजर। टाइप का नहीं आता, जैसे जब सॉन्ग का कोई टीजर आता है तो उसी को हम कहते हैं रेंडिशन। क्या कहते हैं सर, रेंडिशन कहते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, एंटोनियम्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है ओरिजिनल होना, या क्रिएशन होना, या इन्वेंशन होना। इसका अपोजिट हो जाएगा कि मतलब किसी चीज का निर्माण, किसी चीज की उत्पत्ति करना, किसी चीज की उत्पत्ति करना मीन्स किसी चीज को उत्पन्न करना, उत्पत्ति करना, दैट इज कॉल्ड कहते हैं ओरिजिनल, या क्रिएशन, या इन्वेंशन। क्या कहते हैं सर, इन्वेंशन, ओके। जैसे लिखा हुआ है हर ब्यूटीफुल रेंडिशन, जो उसकी ब्यूटीफुल रेंडिशन है ऑफ द नेशनल एंथम मूव्ड द ऑडियंस, एक इसके पास मूव द ऑडियंस, इसने ऑडियंस को मूव कर दिया। क्या कर दिया सर, ऑडियंस को मूव कर दिया, ओके। याद रख पाओगे। एक वर्ड आता है एक्सपल्सन, क्या वर्ड आता है सर, एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब आपको पता है, एक्स हमेशा दर्द वाला काम करेगा। तो द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन, कि मतलब ऐसा कोई काम जहां पर हम समवन को फोर्स करते टू लीव अ प्लेस, कि उस प्लेस को छोड़ देने के लिए। मतलब जैसे कि किसी को हम कह रहे हैं तुम यहां से भागो, तुम यहां से भागो, वरना हम तुम पे ये कर देंगे, वरना हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कूटेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कहते हैं एक्सपल्सन, ओके। एक्सपल्सन का मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन, जब हम किसी को फोर्स करते हैं टू लीव अ प्लेस, स्पेशली अ कंट्री, स्पेशली अ कंट्री, इट्स कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड कहलाता है एक्सपल्सन। क्या कहते हैं सर, एक्सपल्सन हम इसे कहते हैं। इसी को कहते हैं इजेक्शन करना, मतलब बाहर निकालना। इजैकुलेशन होता है ना, इसी टाइप से बना है इजेक्शन से। इजेक्शन का मतलब क्या होता है सर, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर करना, मतलब किसी को निकालना। यहां से एक वर्ड आता है इजेक्शन, इसी का मतलब होता है रिमूवल, कि मतलब किसी चीज को रिमूव कर देना। इसी को कहते हैं डिपोटेशन, ओके। डिपोटेशन का मतलब समझते हैं, किसी को डिपोर्ट कर देना, किसी को डिपोर्ट करना। जैसे कि कोई व्यक्ति रसिया पहुंचा, रसिया पर रसिया की एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग हुई, लगा कि ये इंसान फेक है, तो उसको वहीं से डिपोर्ट कर दिया कि तुम जहां से आयो वहीं चले जाओ, जहां से तुम आयो वहीं चले जाओ, हम अपनी कंट्री में तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं डिपोटेशन, ओके। एक रेंडिशन का मतलब होता है अ सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक, ओके।
और एक वर्ड होता है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना कि उस प्लेस को छोड़ दे, वो उस प्लेस को क्या करते हैं सर, वो छोड़ दें, डेट इज कॉल्ड कहता है सर एक्सपल्सन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ड आता है रीक। रीक का मतलब क्या होता है सर, बदबू आना। रीक का मतलब क्या होता है सर, बदबू आना, बहुत ज्यादा रीक होना। जैसे कि कोई चीज सड़ जाती है, कोई चीज एब्सर्ड हो जाती है, तो वो रीकिंग करने लगती है। क्या करने लगती है सर, रीकिंग करने लगती है। ओके, याद रखना। कहते हैं टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, इसी को हम कहते हैं फिगरेटिवली टू स्ट्रॉन्गली सजेस्ट समथिंग नेगेटिव। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें को हमें सजेस्ट करना होता है, तब हम यूज करते हैं रीक वर्ड का। किसका यूज करते हैं सर, रीक वर्ड का यूज करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर, स्टिंक कहते हैं। इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है फैटोर, यदि मुझे सही याद आ रहा है तो फैटोर। ओके, ध्यान रखना, फैटोर को जरूर याद रखना। जैसे फैटोर को हमने याद रखाया था, दूध फटने से हमने याद रखाया था फैटोर। ओके, तो रीक का मतलब क्या होता है सर, रीक का मतलब होता है बदबू आना। रीक का मतलब क्या होता है, बदबू आना। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो हल्की सी खटासपन जो आती है, खट्टापन जो आता है, उसको हम कहते हैं बदबू आना। ओके, रीक करना, क्या करना सर, रीक। ओके, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। ओके, to have a strong unpleasant smell, figuratively to strongly suggest something negative। इसी को हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है जो नेगेटिव होती है। ओके, चलिए याद रखना। यहां पर हम बात करेंगे स्टिंक। स्टिंक का मतलब होता है सर स्मेल आना, स्मेल का भी मतलब होता है बदबू आना या फिर सजेस्ट करना, या फैटोर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज बहुत स्मेल करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं सर, फैटोर कहते हैं। ओके, इसी को हम कहते हैं फ्रेग्रेंस। ओके, इसी को कहते हैं अरोमा भी कह सकते हैं, एरोमेटिक भी कह सकते हैं, अरोमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, अरोमा। ओके, अरोमा का मतलब होता है खुशबू आना। ओके, इसी को स्वीटनेस भी कह सकते हैं, फ्रेशनेस भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, क्या होना सर, फ्रेगनेंस होना, फ्रेशनेस होना, या स्वीटनेस होना, या अरोमा होना। क्या होना सर, अरोमा। एरोमेटिक हम कहते हैं ना, अरोमा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्टिंक, या हम कहते हैं स्मेल, या फिर हम कहते हैं सजेस्ट। इसे हम कहते हैं फैटोर। क्या कहते हैं सर, फैटोर कहते हैं। हेलो, बात करेंगे यहाँ पर रीक का मतलब क्या हो गया सर, बदबू आना। ठीक है, मतलब बहुत कोई भी चीज स्मेल करती है, जैसे दूध है स्मेल करता है। जब हम किसी कीचड़ भरी प्लेस से निकलते हैं तो हमें अचानक से स्मेल आती है। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक से हमें स्मेल जो आती है उसे हम कहते हैं रीक। क्या होना सर, रीक करना। ओके, कहते हैं द एंटायर सिचुएशन रीक्ड ऑफ करप्शन एंड डिसऑनेस्टी। एग्जैक्टली जो एंटायर सिचुएशन है वो रीक्ड ऑफ है, किससे, करप्शन से और डिसऑनेस्टी से। आउटरेज का मतलब तो गुस्सा होता ही है, कि आउटरेज का मतलब होता है सर गुस्सा होना। ओके, आउटरेज का मतलब क्या होता है सर, गुस्सा फूटना। फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग एंगर और इंडिग्नेशन। जब हम कहीं पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंगर रखते हैं, इंडिग्नेशन रखते हैं, इट्स कॉल्ड आउटरेज। क्या कहते हैं सर, आउटरेज कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इंसेंस्ड होना, इन्फ्यूरेटेड होना, या फिर फ्यूरियस होना। ओके, इसी को हम कहते हैं आयर। क्या कहते हैं सर, आयर। ओके, आयर को याद रखना, या फिर WRATH, रैथ से भी हम इसे याद रख सकते हैं। ओके, रैथ को भी आप याद रखना, आयर है, रैथ है। एक वर्ड आता है सर सीथ। क्या थी, सीथ। ओके, सीथ थी मतलब झांसी वाली रानी थी जो अपनी मयान को तलवार में रखा करती थी, हमेशा गुस्से में रहा करती थी। इसी को कहते हैं सर काम होना। मतलब क्या होता है काम, कंटेंट या प्लीज्ड, या फिर एक बहुत प्यारा वर्ड आता है सैंग फ्रॉइड। क्या होता है सर, सैंग फ्रॉइड, मतलब एकदम शांत। या फिर हम कहते हैं यहाँ पर सैंग फ्रॉइड की जगह आप कह सकते हैं सैंग फ्रॉइड होना, प्लीज्ड होना, कंटेंट होना, काम होना, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी होना, ट्रैंक्विल। ओके, ट्रैंक्विल होना। ओके, ट्रैंक्विल होना, ट्रैंक्विलिटी हम कहते हैं ना। तो कहते हैं द पब्लिक वॉज आउटरेज। जो पब्लिक है वो कैसी है सर, आउटरेज्ड है। द पब्लिक वॉज आउटरेज्ड बाय द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। ओके, टू द रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस, इट्स कॉल्ड आउटरेज। क्या कहते हैं सर, आउटरेज कहते हैं। ओके, चलिए अगली बात पर आते हैं। इसके एक कुछ वर्ड है इंडिक्टमेंट। सर इंडिक्टमेंट को हम कैसे, इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है सर, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अ फॉर्मल एक्विजिशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम
मेड बाय ग्रांड जूरी इन कोर्ट। ओके, तो उसे ग्रांड जूरी इन अ कोर्ट दैट इज कॉल्ड कहते हैं इंडिक्टमेंट। इसका मतलब होता है चार्जेस लगना, मींस एक्यूजेशन मतलब आरोप लगना। हम इसी को कहते हैं प्रोसिक्यूशन करना या एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगना, किसी को आरोपी बनाना, आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना। इसी को कहते हैं मतलब किसी को एक्विटल मिलना, मतलब बरी हो जाना। एक्विटल का मतलब क्या होता है सर? बरी हो जाना। इसी को कहते हैं विंडिकेशन। विंडिकेशन का भी मतलब क्या होता है? सही आदमी, जिसकी नियत ठीक हो, जिम्मेदार पर्सन हो। बरी करना, जिम्मेदार व्यक्ति। ओके, जिम्मेदार, सही, ईमानदार व्यक्ति। जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसी को हम कहते हैं विंडिकेशन। ओके, ईमानदार। चलिए अगली बात पर आते हैं। अगली बात आएंगे एल्स्ड। एल्स्ड का मतलब क्या होता है सर? एल्स्ड को याद रखेंगे। एल्स्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। कहते हैं सैड और क्लेम्ड, सैड और क्लेम्ड टू हैव हैपेंड, टू हैव हैपेंड बट नॉट येट प्रूवन टू बी ट्रू। कि मतलब ऐसे कोई है नहीं कि वो सच हो। ओके, एल्स्ड का मतलब होता है सैड और क्लेम टू हैव हैपेंड बट नॉट येट प्रूवन टू बी ट्रू। क्लेम्ड होना, सिनोनियम्स क्या हो जाते हैं सर? क्लेम्ड होना, सपोज्ड होना, असर्टेड होना या परपोर्टेड होना। इसी का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ प्रूवन करना, सिद्ध हो जाना, वेरीफाइड होना, कंफर्म्ड होना। वेरीफाइड होना, कंफर्म होना, सर्टेन होना। जैसे लिखा हुआ है द एल्स्ड थीफ वाज अरेस्टेड, जो जो ऐसा चोर जिस पे आरोप लगा गए थे वो अरेस्ट हुआ। दो नो कंक्रीट एविडेंस हैड बीन फाउंड, लेकिन कोई भी एविडेंस फाउंड नहीं किया गया। अगला वर्ड होता है सर सुपरसीड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब पर। बड़े ध्यान से समझना। पिक फ्रॉम का मतलब क्या होता है? टू चूज समथिंग फ्रॉम ग्रुप। जब हम पिक फ्रॉम का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को किसी ग्रुप से हम चुनते हैं, उसी को हम कहते हैं पिक फ्रॉम। क्या कहते हैं सर? पिक फ्रॉम। ओके, पिक फ्रॉम का मतलब क्या होता है? टू चूज समथिंग, मतलब किसी चीज को चूज करना, एंड ग्रुप से और सेट से। मतलब कोई भी ग्रुप है, जैसे कि एक जगह आयरन पड़ा हुआ है, सिल्वर है, जिंक है और गोल्ड पड़ा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि कोई और भी मेटल है, आपने गोल्ड को उठा लिया, तो वो क्या होता है? पिक फ्रॉम। क्या होता है सर? पिक फ्रॉम। ओके, एक वर्ड आता है सर पिक फ्रॉम का मतलब होता है चुनना। क्या होता है सर? चुनना। ओके, चुनना। एक होता है सर चूज आउट करना। चूज आउट का मतलब क्या होता है? टू सिलेक्ट और चूज फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। मतलब किसी बड़े ग्रुप से क्या करना सर? सिलेक्ट करना, या लार्जर ग्रुप से क्या करना? सिलेक्ट करना, चूज आउट करना। एक वर्ड होता है सर नैरो डाउन। सर व्हाट डू यू मीन बाय नैरो डाउन? सर नैरो डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ चॉइसेस अंटिल अ फाइनल डिसीजन इज मेड। कि मतलब कोई भी नंबर, चॉइसेस ऑफ नंबर को रिड्यूस करना जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं बन जाता, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं बन जाता। एक वर्ड होता है सर गो फॉर। गो फॉर का मतलब क्या होता है? टू चूज और ऑप्ट और समथिंग ऑफन एंथुजियास्टिकली। ओके, चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। एक वर्ड होता है सर थंबिंग वंस नोज। मतलब थंबिंग वंस नोज का मतलब क्या होता है? सर थंबिंग वंस नोज का मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट। टू शो कंटेम्प्ट मतलब किसी भी चीज को कंटेम्प्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना टुवर्ड समवन, किसी के प्रति। किसी के प्रति क्या करना? किसी के प्रति क्या करना? कंटेम्प्ट करना, डिसरिस्पेक्ट का भाव रखना। इसी को हम क्या कहते हैं सर? थंबिंग वंस नोज। किसी की नाक खींचना, किसी की नाक दबाना। इसका मतलब क्या होता है? थंबिंग वंस नोज। किसी की नाक को हम खींचते नहीं, मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट करना टुवर्ड समवन। ओके, फिर आता है पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन। ओके, मतलब टू ट्राई करना, जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ आता है स्टिक वंस नेक आउट। मीनिंग का मतलब होता है टू टेक रिस्क। ओके, टू टेक अ रिस्क मतलब कोई क्या करना सर? रिस्क लेना। टू टेक अ रिस्क, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टिक वंस नेक आउट। स्टिक वंस नेक आउट का मीनिंग क्या होता है? टू टेक अ रिस्क। ओके, एक होता है सर कुक समवंस गूज। कुक समवंस गूज का मतलब क्या होता है? स्पॉइल अदर पर्सन चांस ऑफ सक्सेस। मतलब किसी और व्यक्ति के जो सफल होने के चांसेस हैं उन्हें बर्बाद कर देना। क्या कर देना सर? बर्बाद कर देना, रियून कर देना। एक होता है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर और परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। कि मतलब कोई भी चीज जो है वो वाइल्ड गूज है, एक फुलिश होपलेस है, सर्च फॉर अ परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। इसी को हम क्या कहते हैं? अ वाइल्ड गूज चेज। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर आएंगे तो समझेंगे। एक पैसेज है, पूरे के पूरे पैसेज को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से।
एंड इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आप रीड आउट करें इसको, देखिए एक बार, ठीक है, एक बार रीड आउट करें। पूरी की पूरी कहानी है, एक कहानी है निज्जर को लेकर, एक ऑस्ट्रेलिया में की वहाँ की कहानी है। अमेरिका में एक है द यूएस डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने इनजस्टिस सेकंड इंडिक्टमेंट अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस, ये आपकी जो आईआई है, एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर इन द एल्स्ड प्लॉट टू किल अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपत, आपको पता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, indicates another serious turn in the case that he has cast a long shadow over India US ties. Okay, the indictment against Vikas Yadav was released publicly. Vikas Yadav एक ऑफिसर ही था, आर्मी मैन था। Vikas Yadav was released publicly along with an arrest warrant and his listing on the FBI database of most wanted. The first time that an Indian official has been so marked out. The developments come just after a high-level Indian security delegation investigating the matter traveled to the US. The US State Department expressed, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं satisfaction with India's cooperation. There is cause for concern now. The second indictment, जो second indictment है, सुपरसीड करते हैं, जिसकी सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, द वन सुपरसीड करते हैं, द वन अगेंस्ट जेल्ड बिजनेसमैन निखिल गुप्ता, repeats linkages to the Canadian case, the 2023 killing of Canadian Khalistani activist Hardeep Nijjar के निज्जर की हत्या जो हुई थी. It seemed no coincidence that the indictment is timed with the Canadian expulsion of India diplomats, sparking a diplomatic storm and also statements by the Five Eyes urging India to cooperate in the investigation with Canada. That these statements reek of a double standard, given that these countries have a record on transitional killing, must not stop India from upholding the law. But this surely raises question about whether these allies are reliable as India's closest strategic partners. New Delhi must not delude itself, must proceed on the assumption that the case in the US, Canada are being linked by their investigation agencies. ओके, ये पूरा का पूरा है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। और यहाँ से आपके क्वेश्चन देखो, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे एग्जाम में वोकेबलरी अच्छी खासी पूछी जाती है। चलिए, बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टाटा।